हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा उस टॉपिक को आपकी नज़रों से जस्टिफाई करने की। ओके, जो आप सोचते हैं उसकी तरह से आंसर करने की। ओके, सो अक्सर कहा जाता है केमिस्ट्री इज फुल ऑफ फैक्ट्स एंड एक्सेप्शंस लाइक दैट। ओके, तो मैं अपनी पूरी टीचिंग जर्नी से और जितनी भी मैंने पढ़ाई की है उससे मैं एक्सेप्शंस को कैसे समझता हूँ और देखता हूँ, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको ये सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा मोटिवेट करेगा और आपको केमिस्ट्री को बहुत और अच्छे से पढ़ने का एक अपना नया नज़रिया देगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर क्लासेस लगती है एक्सेप्शंस ऑफ केमिस्ट्री, सी द एक्सेप्शनल क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। ओके, एक्सेप्शनल, और बच्चों के मन में क्या जाता है, ऐसा चीज़ जो कुछ भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेट्स सी। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर एक्सेप्शन होता तो साइंस ही क्यों होता। तो हम एक थ्योरी पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें क्या पढ़ते हैं बड़ी मेहनत से, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और ये भी रट जाते हैं किसका एंगल होता है 109.5 लमसम। इज इट ओके? डिग्री बिल्कुल परफेक्ट हम याद रखे हुए हैं। तो बच्चा, हम ना हर चीज़ में मैथ ढूंढ रहे होते हैं। मैथ तो बहुत खूबसूरत है, मतलब ट्रेंड ढूंढ रहे होते हैं, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, तो इसलिए ये से होना चाहिए ऐसा, और ऐसा नहीं, अरे यार ये ऐसा होता है। केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल साइंस है। तो अब देखिए, तो आगे बढ़े तो फिर आया अमोनिया। तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया और यहाँ पर कुछ ऐसा। तो पहले आपको क्या उम्मीद थी, अरे चलो 109.28 होना चाहिए, डिग्री 28 मिनट, बट चलो एक लोन पेयर है, सर ठीक ही बोल रहे हैं कि लोन पेयर को ज़्यादा जगह चाहिए, इसको सप्रेस करेगा, तो चलो 2 डिग्री कम हो गया, 107 के आसपास हो गया। हम ना हर चीज़ में एक वेरिएबल पुट करना बहुत पसंद करते हैं, कांस्टेंट, ये है तो इतना कम, ये है तो इतना कम। तो इसी तरीके से जब वाटर आता है तो हम कहते हैं ठीक है ये भी है sp3, अरे कितना अच्छा लॉजिक लग रहा है, 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, भाई बात तो ठीक है, लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा है तो ये इसको सप्रेस कर देगा, तो चलो और कम कर दो, 104.5 पे चले जाओ, तो सब कुछ जस्टिफाइड लगता है। ठीक है, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, एकदम सिंपल मैथ की तरह चल रहा है, +b का होल स्क्वायर। सडनली ये क्वेश्चन आता है, गलत तो मत बोलिएगा, पहली बार जिंदगी में आप सबने इसका आंसर 107 ही डिग्री किया होगा, या अगर पहली बार में ही बता दिया गया होगा तो नहीं पता, बट जनरली बच्चा पहली बार में PS3 में अमोनिया की तरह, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, क्लास 11th में पहली बार में इसमें एंगल आपने भी 107 ही रखा होगा, बट पता चलता है ये क्या, ये तो 93.5 है। तो अब इसको नाम देते हैं हम एक्सेप्शन का। बट आप में से कुछ बच्चे कई जगहों पे जब पढ़ रहे होंगे तो उनको ड्रैगो रूल पढ़ाया गया होगा, तो वहाँ पता चला अच्छा अगर जो अमोनिया में हम बोल रहे थे यहाँ sp3 डिग्री हाइब्रिडाइजेशन है, अगर sp3 है तो परसेंटेज p कैरेक्टर 75% के आसपास होना चाहिए। बट हायर मैथ और एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना बोलता है कि इसमें परसेंटेज p कैरेक्टर 96% है। ओके, जब p परसेंटेज 96 हो गया, अरे तो ये क्यों नहीं कह दे रहे हो कि प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, और प्योर ऑर्बिटल में सिर्फ p ऑर्बिटल होगा और 90 डिग्री एंगल होगा px py pz में, तो एंगल 90 के क्लोज आ गया। तो जब हमें आंसर पता होता है तो हम लॉजिक लगा के वहां तक पहुंच जाते हैं। तो 2 मिनट पहले ये यहां से यहां जाना एक्सेप्शन था, अब आपको ये आता है तो एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अब बढ़े यहां पर, तो ये तो आपको क्लियर था। अब आते हैं हम यहां पर OCl2। पहली बार हर बच्चा यही देखता, अच्छा 2 लोन पेयर, इसको सप्रेस कर दिया, एंगल 104.5, बट ये दे दिया धोखा। अब ये लोन पेयर होने के बावजूद इसका एंगल होता है 110 डिग्री। ओ भाई साहब, अब कहते ये एक्सेप्शन है, रट लो। नहीं, हमें आता नहीं है, और सोचिए हम भी क्या सोच के बैठे हैं। एस्टेरिक नंबर नाम का एक फार्मूला पढ़ लेते हैं, उसमें बोल देते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर। ओके, 2 है तो sp, 3 है तो sp2, ओके 3 और 4 है तो sp3, और इसका एंगल सब बता देते हैं। भाई साइंस इतना कमजोर हो सकता है क्या? आप कैसे उम्मीद कर सकते हो, हमें कैसे पढ़ाया गया है कि दुनिया में जो मॉलिक्यूल आपको दिखता नहीं है, करोड़ों में संख्या है, तो एक इतनी सिंपल सी मैथमेटिक्स, एस्टेरिक नंबर इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ा और 8 से डिवाइड कर दिया, तो पूरे मॉलिक्यूल जो आंखों से दिख भी नहीं सकता, इतने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसके मतलब सब एंगल ज्योमेट्री सब बता दोगे यूं ही। तो एक सिंपल से मैथ भी नहीं कहेंगे, कैलकुलेशन से इतनी बड़ी उम्मीद, ये गलत। ठीक है,
एक सिंपल सी मैथमेटिक्स से पूरी साइंस प्रिडिक्ट कर लोगे। साइंस ऐसा है इसलिए मैथ ऐसा है, ये मैथ ऐसा है इसलिए नेचर ऐसा नहीं होगा। ये सबसे बड़ी हमारी गलतफहमी है और हम पढ़ते साइंस पढ़ते वक्त ये भूल जाते हैं। हम मैथ को इतना प्रायोरिटाइज कर देते हैं, सॉरी मैथ नहीं, बार बार कह रहा हूँ, कैलकुलेशन को इतना प्रायोरिटाइज कर देते हैं, हमें लगता है नेचर की हर चीज़ इसके हिसाब से होनी चाहिए। तो भाई नेचर को आपके मैथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नया एक्सपेरिमेंट कुछ होगा, नया कुछ आएगा तो उसके हिसाब से मैथ बदलेगी, ना कि मैथ ऐसा है तो नेचर में ऐसा होगा। ओके चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक जैसे मैं और बोलता हूं, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे निकेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आप बताइएगा। 3d8 आउटर मोस्ट लिख रहा हूं सिर्फ 4s, एकदम बच्चा मस्त करता है सर ये ऑफ बाउ रूल है सर, 4s का n+l कम है सर, 3d का ज़्यादा है, पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, एकदम बच्चा खुश, जीवन में कोई डाउट नहीं। फिर उसके टीचर ने पढ़ाया था कि अलोंग ए ग्रुप सभी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम। तो आप भी दिल से बताइएगा, पहली बार, अब तो आप एक्सपर्ट होंगे, पहली बार एकदम बच्चा मस्त गया होगा, अरे मेरे को n+l रूल आता है भाई साहब। अब ये 4d8 और 5s2, पहली बार सब बच्चों ने यही लिखा होगा। फिर पता चला होगा और बहुत दुख हुआ होगा, ये गलत है। क्या होता है 4d10, ओ माय गॉड, 5s0। अब हो गया एक्सेप्शन, यही बोला गया होगा। अच्छा अब खुद सोचिए, एक्सेप्शन होता तो साइंस ही क्यों होता, फिर तो इसको हिस्ट्री में रख देना चाहिए था। जैसे यहाँ पहली बार आक्रमण उसने किया, 17वीं बार में वो जीत गया, ठीक है, तो ऐसे कर देते, इसका ये इसका वो, ऐसा नहीं है। अब देखिए एक आपका n+l रूल कह रहा है कि 4d की वैल्यू होगी n+l से 4+2 6 और 5s की वैल्यू होगी 5, तो इलेक्ट्रॉन यहां पहले जाएगा। क्या n+l जैसी एक सिंपल कैलकुलेशन पूरे 118 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बता देगा? ऑफ कोर्स बहुत जगह हेल्प करता है, बट हर जगह क्यों हेल्प करेगा? तब तो ये 6ठी क्लास में डाल दो, सब बच्चा एक्सपर्ट हो गया। देखिए तो बच्चा लोग अब आइए नेचर की तरफ से, सिंपल मैथ ये कहा, नेचर ये कहा, तो हम जस्टिफाई करते हैं नेचर को। अगर ये रखोगे तो बच्चा लोग सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर्ड। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 0, तो डाईमैग्नेटिक हो गया। बट यहां के हिसाब से अगर चलते तो बच्चा लोग यहां पर क्या हो जाता, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके सॉरी 6 8, कुछ गलत कर गया ना, सॉरी ये दोनों भी रहेगा, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं फिर से कर देता हूँ ताकि बच्चा कोई गलती ना कर जाए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, काउंटिंग में इशू आ गया। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका n+l रूल कह रहा है कि ये पैरामैग्नेटिक है, बट ये कह रहा है कि डाईमैग्नेटिक, नेचर कह रहा है। तो भाई n+l की नेचर के सच्चाई के सामने क्या वैल्यू है, ठीक है। और हम इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में हैं, ये फिजिक्स थोड़े है कि गेंद को मारोगे तो घर्षण से रुक जाएगा, अब विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक है, और प्लेट को नचाओगे तो रुक जाएगा, थोड़े पंखे को बंद कर दोगे, भाई इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड तो दिखता ही नहीं है। तो आप क्वांटम लेवल पे ऑलरेडी हो, तो आप बड़ी साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ बड़ी साइंस है, ठीक है, क्वांटम लेवल पे है। और प्लेटिनम में आपको, और पहली बार बच्चा कहा होगा अरे सर ये 4d10 ज़्यादा स्टेबल होता है ना सर, d10 पूरा कॉन्फ़िगरेशन पूरा फील है सर, सिमेट्रिक हो गया सर, ठीक है, d10 ज़्यादा स्टेबल भी होता है सर, एक्सचेंज भी ज़्यादा होता है सर। अरे भाई जब ये ज़्यादा तो इसको क्यों नहीं कर दिए थे? और जब इन दोनों का कमी ये पूरा कर देगा, प्लेटिनम आप घर पे देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका। तो एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, होता क्या है कि हम एक छोटी सी कैलकुलेशन से उम्मीद कर रहे होते हैं हर चीज़ वैसा हो, बस ये सोच हमें एक्सेप्शन में डाल देती है। इसको और जस्टिफाई करें तो एक्सेप्शन पर्टिकुलर थ्योरी का होता है, साइंस का नहीं, ठीक है। हम एक थ्योरी से सब कुछ नहीं बता सकते क्योंकि केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल जोन पर है, क्वांटम लेवल पर है, ठीक है। तो ये बड़ी दुनिया पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन का एरर है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपको जस्टिफाइड भी लगेगा। ओके, तो आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय।